हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग सोनी की दुनिया, विवान ग्रीशा ब्लॉग्स। और ये है, आज मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। अपनी जो ग्रीशा है उसकी मैं फैब्रिक लेके आई थी, तो मैं आज उसका जो नायरा कट आजकल जो फेमस चल रहा था बीच में, कुर्ता, तो वो और अफ़गानी सलवार वो सिलूँगी। और जो सिलने बैठी थी वैसे ही मेरे दोनों बच्चे उठ गए थे और दोनों बच्चे आके मेरी गोदी में बैठ गए थे। जब भी मैं मशीन लेके बैठती हूँ तो दोनों आके ना कि मशीन के पास ही बैठ जाते हैं। एक उसका चलाना स्टार्ट करता है तो एक उसके धागे जो होती है वो निकाल देती है सुई से। तो दोनों बच्चे मेरे को ना बहुत ही परेशान करने लग जाते हैं जब भी मशीन उठाती हूँ। फ़िलहाल तो जब बच्चे दोनों सोते हैं तभी मैं उठाती हूँ, लेकिन वो ना जब भी उठाई मैंने मशीन, दोनों जग के बैठ गए। तो इधर मैं बार-बार उन दोनों को साइड कर रही हूँ, लेकिन वो कि तभी भी बार-बार खिसक के आ जा रहे हैं। बच्चे परेशान कर रहे हैं, सिलाई नहीं करने दे रहे हैं। और जब छोटे बच्चे हों ना तो सिलाई करना ना बड़ी ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर पाओ। पहली बात तो मशीन ही उठा के नहीं रख पाओ, क्योंकि मशीन रखने का डर लगा था कहीं सुई हुई कि हाथ में ना गड़ा लेते हैं, कहीं सुई ना तोड़ दें। बहुत चीज़ें होती हैं जो डर लगा रहता है। देखो इधर मैं सुई धागा में डाल रही हूँ, इधर वो हाथ चला रही हत्था, तो बार-बार सुई से धागा निकाली जा रही थी। मैं बार-बार उसे साइड में बैठा रही थी, लेकिन वही ना, बच्चों की हरकतें कभी कुछ ना कभी कुछ लगी रहती हैं। तो आज मैं ना जो ग्रीशा का है वो नायरा कट का वो सिलूँगी, कि उसकी कुर्ती। और जो सलवार था वो सिल दी थी पहले ही, और लेकिन उसमें जो लास्टिक थी वो डालनी रह गई थी, तो मैं आज उसमें लास्टिक डालूँगी। और इधर हमारा जो ग्रीशा है, मैंने उसको दे रखा था ये इंची टेप कि मैंने इसी में थोड़ा टाइम पास करती रहेगी, इसी में अपना बिजी रहेगी, तो कि मेरे मशीन में कम ध्यान देगी, मशीन कम कि छेड़ेगी। और जो विवान था उसको मैंने उसके दादा के पास छोड़ कि भेज दिया था बहाने से। मैं कहा दादा घूमने जा रहे हैं, बाहर हैं, जो भी है, इसी बहाने से वो चला गया था बाहर, लेकिन कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं। तो इधर मैंने जो लास्टिक डाली थी वो नाप के देख रही थी मैं कि लास्टिक जो मैंने कमर में इसके नाप से काटी है वो सही है, छोटी तो नहीं है, कहीं बड़ी तो नहीं है ढीली वाली। तो उस लास्टिक ठीक थी, परफेक्ट आया था उसका, जो मैंने अफ़गानी सलवार सिली थी छोटी सी। और पहली बार मैंने छोटे कपड़े का ये छोटी सूट जो अफ़गानी सलवार हो और नायरा कट सिल रही हूँ, तो सही था। तो मैंने उसे उतार दिया। तो मैं इसमें अब लास्टिक तो मैंने इसमें डाल दी थी, लेकिन अब मुझे इसमें वो क्या ना, मैं सिलाई मारनी चाहता हूँ, जैसे कि लास्टिक एक जगह फिक्स हो जाए, इधर उधर ना हो। तो वो कर रही थी, क्योंकि ना बहुत मन कर रहा था मुझे ना कि इसका ग्रीशा का सूट सिलने का। मैंने कभी सिला नहीं था, मैं एक बार ट्राई भी कर लेती हूँ। और मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था, तो इसी अकॉर्डिंग मैं सिलूँगी। और सिलाई तो वैसे मुझे आती है, सूट वूट मैं अपने ही सिल लेती हूँ और दूसरे की भी सिल लेती हूँ। और थोड़ा ब्लाउज़ का है वो फिनिशिंग नहीं है, आता है ब्लाउज़ भी सिलना, लेकिन फिनिशिंग हाथ में उतनी नहीं है। लेकिन सूट नॉर्मली अपनी सिलती रहती हूँ, तो वह सूट का तो पूरा परफेक्ट मेरे को आ गई है सिलाई, स्टिचिंग जो भी करना है। तो इधर हमारे जो विवान है वो भी आगे बैठ गए थे, वो भी आ गए थे बाहर से, तो दोनों मिल गए हैं। तो सिलाई तो आपको पता है, तो बच्चे दोनों मिल जाए तो सिलाई तो असंभव हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी सिलाई। तो इधर मेरी जो गिरीशा की सलवार थी वो कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने उसे साइड में रख दिया था। अब मुझे सिलना था गिरीशा के नायरा कट कुर्ती। तो मैं यहाँ पे जो गिरीशा की उसके नाप ले रही थी मैं हर चीज़ की। तो गिरीशा भी देख रही थी कि मम्मा मेरे साथ कर क्या रही है, ये किस चीज़ का नाप ले रही है। तो मैं इसकी नाप लेके अपना ये कटिंग करूँगी इसकी नायरा कट की कुर्ती। और सोच रही हूँ बहुत ही अच्छी बनाऊँ, मतलब लेस वेस लगा के ही बनाऊँ इसकी कुर्ती। तो इधर सारे इसके शोल्डर वोल्डर और ये आर्म होल्स और चेस्ट वेस्ट सब नाप रही थी मैं। और तो जब विवान था वो किसी चीज़ में बिजी हो गए, तो ज़्यादातर चौक में बिजी हो जाते हैं मेरे। बड़ों की सिलाई ना वैसे तो ना करने में इजी है, लेकिन छोटे बच्चों की सिलाई सच्ची में बहुत ही मुश्किल होती है। उन्हें छोटी छोटी चीज़ें उनकी नापनी पड़ती, छोटी छोटी चीज़ें उनकी सिलाई कट करनी पड़ती सही तरीके से। तो इधर मैं पता सिल रही हूँ इसकी कटिंग, जिस अकॉर्डिंग मैंने एक यूट्यूब पे देखी थी वीडियो, तो इसी अकॉर्डिंग मैं इसकी कि कटिंग करूँगी। फिर कटिंग करने के बाद इसकी सिलाई स्टिचिंग करूँगी। और वैसे छोटा सूट है, बोलने को लगता है कि छोटा सूट है जल्दी सिल जाएगा, लेकिन बच्चों को ही कपड़े में ज़्यादा टाइम लगता है, कि छोटी छोटी सिलाई होती है उनकी, हर चीज़ कि अच्छे से
से मतलब स्टिचिंग करनी पड़ती है। तो उधर गिरिशा थी ना, उनको भूख लगी थी तो वो रोने लगी थी, क्योंकि वो अब रुक नहीं रही थी ज़्यादा देर तक, क्योंकि बच्चों को ये है ना, ज़्यादा देर तक मतलब नील ना पकड़ो, उसके गोदी ना लो बच्चों को, तो वो रोने लग जाते हैं। तो ये यही हाल हो रहा था गिरिशा का। अब परेशान हो चुकी थी कि मैं बार-बार उसे ना साइड में बैठा रही थी, तो कहती नहीं हम मतलब कि अब कहती मेरे को लो। और मैं सोच रही थी जल्दी-जल्दी मतलब इसके सूट सिल दूँ, ये मतलब नायरा कट सूट कुर्ती सिलने के बाद फिर मैं अपना भी मुझे सलवार सिलना, और एक मम्मी का भी लेके आई थी मैं, उनका भी सिलना है, क्योंकि राखी के बाद फिर राखी पे तो जाना था मुझे घर ही अपना। तो ये राखी से पहले की ही ब्लॉग है जो मैं मतलब कि नहीं अपलोड कर पाई थी, ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी। तो आजकल वैसे ही पता है कुछ चल रहा है घर में मैटर, तो मैं नहीं मतलब शूट कर पा रही हूँ वीडियोज़। तो ये पुरानी वीडियोज़ मैं उस दिन के ब्लॉग मतलब कि अब मतलब कि डाल रही हूँ आज। तो यही मतलब कि ये लाई थी, पाउचा लाई थी ये लगता है सलवार के उसमें पाउचे में। तो ये भी मुझे सलवार सिलनी थी, मम्मी का भी सूट सिलना था। मैं कहा पहले मैं गिरिशा का सिल देती हूँ, इसके बाद छोटा सा है तो उसके बाद फिर बाद में मैं अपनी सिलूँगी, क्योंकि एक कुर्ती जो मैंने सिला ना उसी का ही कलर का मतलब कि सलवार के लिए लाई थी, क्योंकि उसमें मैंने ना जो घेर वाला जो प्लाजो होता है वो सिला था। तो ना वो चिकने कपड़े में ना तो बार-बार उड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं उसके लिए सलवार लाई हूँ। तो उस पे ना सलवार सिलूँगी, फिर इसके बाद फिर मुझे अपना एक स्लीव कट भी सिलना है कुर्ती। मैं मतलब जो नॉर्मली घर के टाइम में आप लोग की डिज़ाइन भी जैसी भी सिलवाना चाहो सूट में सिल लेती हूँ। परफेक्ट मुझे आने मतलब कि आ गए हैं, क्योंकि बोलते हैं जो चीज़ करते रहो ना उसी में हाथ साफ़ हो जाता है, तो वही चीज़ है। कुर्ती तो जो सूट है सलवारों में सिलती रहती हूँ, तो उसमें मेरा हाथ अच्छे से साफ़ हो गया है। अब छोटे हो या बड़े हो, मैं किसी की मतलब कोई सी भी एज के मतलब कि सूट सलवार हो, कितने भी ना मतलब कि नाप के हों, मैं सब सिल लूँगी। तो इधर हमारी जो गिरिशा की उसकी कटिंग हो रही थी, तो ऊपर की जो चेस्ट की थी वो कटिंग कर ली थी, और नीचे का जो नायरा सब होता है कट चुन्नट आती है वो कट कर रही थी। तो मैं इसका जब उसने फ्रॉक भी पहन रखी थी तो मैं उसी की ही लंबाई ले रही थी। मैं कहा थोड़ा ना लंबा भी सूट अच्छा नहीं लगा, तो थोड़ा नी तक अच्छा लगेगा। तो इधर से इसकी जो कटिंग थी वो सूट की हो गई थी मेरी गिरिशा की। तो उसके ना मैंने बाजू की कटिंग कर रही थी, फिर मैंने कहा बाजू कटिंग तो रहने दूँगी, क्योंकि स्लीवलेस छोटी है तो इसके अंदर तो स्लीवलेस भी अच्छी लगेगी। तो स्लीवलेस तो नहीं लगाऊंगी, मतलब स्लीव नहीं लगाऊंगी, स्लीवलेस ही बनाऊंगी इसका। और बहुत प्यारा सा बनाऊंगी। इसकी फ़्रॉक की लंबाई नीचे की ले रही थी मैं कितना उसकी लंबाई लगेगी। तो यही सब मतलब कि देख रही थी हमारी गिरिशा की मम्मा हमारे साथ करके आ रही है। तो मैंने ये साइड में रख दिया था। मैं पहले अपना गिरिशा को दूध पिला देती हूँ, उसके बाद फिर आगे की जो सिलाई करनी है वो करूँगी। तो इधर जो गिरिशा को तो था मैंने दूध पिला दिया था, फिर इसके बाद मैंने इसका गला जो बनाना था वो भी बनाया था। पेस्टिंग थी ना वो मैंने मतलब कि रख रखी थी अलग सूट की, जो एक पहले सूट बना चुकी उसकी निकाल के। छोटे बच्चों में छोटी-छोटी पेस्टिंग लग जाती है गले में। तो इधर हमारी जो गिरिशा का सूट बन के तैयार हो गया है। तो बताइएगा दोस्तों अगर मेरे गिरिशा का ये नायरा कट सूट और अफ़गानी सलवार कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो मिलूँगी आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, और मिलते हैं जब तक आपको राधे राधे।